हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम जी। वेलकम टू आवर चैनल चौधरी परिवार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज मेरे बेटे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया। आज के दिन मेरा बेटा 1 साल का हो गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मेरे बेटे को बहुत सारा, ढेर सारा आप आशीर्वाद दें और बहुत उसके लिए दुआएं करें, दुआएं दें, ताकि मेरा बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान बने। वो बाकी कुछ बने या ना बने, लेकिन इंसान बहुत अच्छा बने। क्योंकि पढ़ाई लिखाई, बनना ना बनना, वो तो कुछ कुदरत के हाथ होता है, कुछ अपने हाथ होता है। बट मैं ये चाहती हूँ कि इंसान इतना अच्छा बने जिसके दिल में हमेशा एक रहम हो, सबके लिए प्यार हो, सबकी इज्जत करे और सबको प्यार मान सम्मान दे। तो बस आप मेरे बेटे को बहुत सारी दुआएं दीजिए और मेरे बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए प्लीज़। और मैं अभी नहा के आई हूँ और ब्लॉग भी मैं लेट बना रही हूँ। टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। वो मैं रीज़न बताऊँगी कि क्यों ही तो लेट ब्लॉग बन रहा है और क्यों मैं इतना लेट मतलब नहा धो करके आई हूँ। अभी तो ये देखिए, ये मैंने जो खलेरा है ना वो सब आज ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन करवाना है, बर्थडे का डेकोरेशन। हम बहुत बड़ा डेकोरेशन नहीं, मतलब बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं हर व्लॉग में बताती हूँ कि मुझे हर बर्थडे पे, हर चीज़ पे हम लोग पूजा पाठ करवाते, लेकिन आज वो मेरा पूजा पाठ भी नहीं हुआ। आज हमने बच्चे के लिए कोई पूजा नहीं करवाई है। इवन अभी तक हम लोग मंदिर तक बच्चे को दर्शन कराने नहीं ले गए हैं। उसमें 2 रीज़न हो गए और मतलब क्या बताऊँ। पहला रीज़न ये रहा कि आज मेरी बेटी का पेपर था और कल जो बेटी को चोट लगी थी वो थोड़ा रात में थोड़ा ज़्यादा फूलने लग गई थी और उसको पेन फीवर बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद क्या था ना कि पेपर था, तो हमने सोचा था कि मेरी बेटी जैसे ही 12 बजे पेपर दे के आएगी तो हम मतलब दिन में पूजा करवा लेंगे। हमने हर चीज़ मतलब पंडित जी से तय किया हुआ था। उसके बाद क्या होता है ना कि बेटी पेपर देने गई थी, तो इस वजह से भी थोड़ा डिले हुआ। और दूसरी चीज़ हमारे साथ एक ये हुई, तो ये नया अनाथ आश्रम था जहाँ हम बात करके आए थे, बुकिंग करा के आए थे। यहाँ बुकिंग करानी पड़ती है पहले, आप लोगों को पता हो तो शायद। तो बुकिंग करा के आए थे, सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास 11 बजे फ़ोन आके कहती हैं कि मतलब आपका लंच है। तो हमने कहा कि नहीं मैम, हमारा लंच नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पे ही अड़ गई है कि नहीं लंच है। और जिस रजिस्टर में वो लिखती है, तो उस रजिस्टर में भी जब लिखा था, हमारे सामने लिखा था, हमने डिनर बोला, डिनर लिखा, क्या क्या आइटम थे वो लिखवाया। अब वो हमें कहती है कि मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट में देखिए। अब मैं स्क्रीनशॉट में क्या मतलब देख लूँ? आप ये चीज़ तो दूसरे पेज में भी कभी लिख सकती हैं। अब हमारा जो दिमाग खराब हुआ, उसके बावजूद होता है कि उनको कोई मोटा डोनर मिल गया और मोटा डोनर मिलने की वजह से उन्होंने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी। और कैंसिल करने का मतलब, अगर वो डायरेक्ट हमें ये बोलते कि हम कैंसिल कर रहे हैं, तो उनको पता है कि तुम खामियाजा भुगत जाओगे। उन्होंने यही करके कहा कि आप लंच ही बोला था, ताकि मतलब सामने वाला प्रेशराइज हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो एट ए टाइम मना ही करेगा। और उस टाइम तक मेरा कुछ, अभी जब मेरा हलवाई नहीं आया, हलवाई बैठा ही नहीं है बनाने के लिए, तो मैं कैसे लंच करा दूँ? मतलब इतनी जिद बहस हो गई है। और फिर कह रही है कि अच्छा मतलब आपका खाना बनेगा तो आप बाहर फेंक दीजिए, बाहर बांट। इतनी बदतमीज औरत जिसकी कोई हद नहीं है। और अनाथ आश्रम का नाम भी मैं मेंशन करूँगी। कौन सा अनाथ आश्रम है? बाल विहार अनाथ आश्रम करके है ये। और ये यहाँ पे डाबड़ी, दिल्ली में डाबड़ी की तरफ पड़ता है, महावीर इनक्लेव में। तो इतनी बदतमीज। और लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके और उसको ठीक से मैं सबक सिखा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत खून खोल रहा है इस तरीके से। तो उसके बाद हम लोगों ने तो इतना
इतना माइंड अपसेट हो गया कि हमने हज़ारों जगह, मतलब कम से कम 100 जगह हमने फ़ोन किया होगा आज। ओल्ड एज होम में, अनाथ आश्रम में, जहाँ जहाँ नहीं था हम लोगों ने सब जगह कॉल किया। क्यों किया? क्योंकि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसने तो एक बार में बोल दिया। बट मैंने जो हलवाई को एडवांस पेमेंट दे रखी है, मेरा सामान आया हुआ रखा है खाना बनाने के लिए, मैं उसका क्या करती? वो मेरा सब बर्बाद था। तो हमने उससे बहुत ज़्यादा जिद बहस ना करने की बजाय हम लोगों ने ये ऑप्शन सोचा कि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं और मतलब अरेंजमेंट हो सकता है। खूब फ़ोन कॉल करें, हमारा कहीं नहीं बन पाया। कोई कहता है कि हम सूखा राशन लेते हैं, कोई कहता है कि हम लोग मतलब अपने सामने बनवा के खाते कर वो खिलाते हैं। वो उनकी गलत बात नहीं है, उनकी बात भी जायज़ है। बच्चे को सेफ्टी चाहिए आजकल, ज़रूरी नहीं हर कोई पर्सन जेन्युइन है या जेन्युइन ही चीज़ें, आजकल बहुत कुछ हो रहा है। और देखो बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तो ये चीज़ तो मैं भी थोड़ा समझती हूँ। लेकिन इतना हम लोगों ने परेशान हो गए कि ऐसे करते करते 2 बज गए हैं। तो एक हमारे रिलेटिव में हैं भैया, उन्होंने हमें बताया कि आप एक बार, उन्होंने एक नंबर दिया कि इस नंबर पे फ़ोन करो। तो देखो कहते हैं ना कि आप हर तरफ से हार जाते हो, लेकिन आपको ना वो हराने वाला नहीं है, वो आपको कभी हारने नहीं देता है। हर मतलब उम्मीद हमारी ख़त्म सी हो गई थी और बहुत परेशान हो गए थे कि मतलब अब कुछ मतलब सेंस ही नहीं बनता है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठे बैठे उन भैया का अचानक से कॉल आया कि अच्छा बाबू का बर्थडे है, ये है वो है। तो हमने कहा हाँ, तो बताया हमने सिचुएशन। तो बोले कि टेंशन ना करो, मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ, आप उस पर कॉल करके देखो। हमने उस पर कॉल किया तो सडनली उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास मतलब जितना बच्चों का हमने खाने का अरेंजमेंट था वो उतने ही बच्चे हैं वहाँ पे। मतलब जितना हम लोगों ने उस अनाथ आश्रम में मतलब अरेंजमेंट था मेरा बच्चों का, वही एग्जैक्ट बच्चे वहाँ निकले हैं, वही सेम उतने ही बच्चे निकले। और जितना केक का मैंने ऑर्डर दे रखा था वही केक मेरा वहाँ के लिए इनफ है। और उन्होंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल आके आप कर सकती हैं, कोई ऐसी रिक्वायर नहीं है, आप आइए बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, आप बच्चों के लिए डिनर लाइए और आपका मोस्ट वेलकम है। मतलब इतना दिल को सुकून हो गया, बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। तो कहते हैं ना कि जब आपकी चारों तरफ से बिगड़ती है ना, तो वो ज़रूर बैठा, उस पर विश्वास ज़रूर करो। और मेरा तो हमेशा अटल विश्वास है उस पर कि नहीं, थोड़ी देर के तो लिए मुझे लगने लगा कि नहीं वो थोड़ा खेल चल रहा है मेरे साथ, हंसी मजाक कर रहे हैं, बाद में सब सही करेंगे। और सच में उन्होंने सब सही करा, सच में उन्होंने बहुत सही सब कुछ सही करा मेरा। अब हम जाके थोड़ा टेंशन, अभी तक मैंने ना ब्रेकफास्ट किया है ना ही लंच किया है, 2:30-3 बजने को जा रहे हैं। अब मेरा माइंड थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री हुआ है। और सुबह से ना मुझे एक अलग सी वाइब आ रही थी कि हाँ कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। लेकिन कहते हैं कि गलत होने से पहले ना आपके लिए कुछ आगे भी लिखा होता है, और मेरे साथ ये हमेशा होता है। तो इसीलिए व्लॉग बनाने में लेट हो गई। अब आगे बच्चे का जो भी छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन एक बात हमारे यहाँ समझ में आ गई है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, यहाँ पे किसी भी मतलब कोई भी हो XYZ, जिसको भी साई देते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। क्योंकि बिना आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके लिए एक प्रूफ हो जाता है। और ये आजकल ये जो जगह जगह खोल के बैठे हैं ना, ये कमाई का धंधा है, इन लोगों के पास डोनेशन आता है, ये बच्चों के नाम पे ना खुद अपनी जेब भर रहे हैं और खुद अपना मतलब खा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये नरक में जाएंगे बच्चों का खा खा करके। ये बच्चों का हक का खा रहे हैं, इतना मोटा मोटा डोनेशन आता है, उस डोनेशन का खाते। इन्होंने मेरा इसलिए कैंसिल करा क्योंकि इनके पास शाम को कोई मोटा डोनर है। उन्होंने बोला कि नहीं शाम को हमारे यहाँ कोई और डोनर है, तो शाम को वो बहुत मोटा पैसे वाला डोनर होगा। इसीलिए इन्होंने मेरा मतलब डायरेक्ट मना ना करके, और इन्होंने कह दिया कि नहीं आपका लंच था। अभी डेकोरेशन वाले भैया आ चुके हैं, वो बैलून फुला रहे हैं। अब बाहर जाके दिखाऊंगी तो वो क्या है, मशीन की बहुत आवाज़ आ रही है।
ये भैया बैलून फुला अभी डेकोरेशन वाले भैया आए और ये डेकोरेशन कर रहे हैं, बहुत प्यारा डेकोरेशन कर रहे हैं और इन लोगों की स्पीड बहुत तेज़ है। हम लोग फुलाने बैठते नहीं होता है। भैया आप हर तरह का डेकोरेशन करते हो? जी, बलून डेकोरेशन से रिलेटेड सारे डेकोरेशन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे शादी पार्टी का हो गया या कोई भी एनिवर्सरी वगैरह का हो गया। जी, तो आपका किस नाम से है डेकोरेशन का? मेरा इंस्टा पे है एक्सीलेंट डेकोर्स। अच्छा, तो आपने वहाँ पे पिक्चर अपलोड कर रखी है? जी पिक्चर रील अपलोड है पूरी। जी जी जी, बहुत फास्टली करते हैं ये लोग, इनका बहुत एक्सपीरियंस होता है। इतने में तो हम एक भी नहीं कर पाए, इतना इन्होंने भैया ने इतनी जल्दी इतना कर दिया है। हम 4 दिन से डेकोरेशन वाला ढूंढ रहे थे। हर डेकोरेशन वाले भैया में वो होता था, जैसे बच्चों के नहीं होते कार्टून वगैरह से चिपकाने वाले, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। बट जब इन्होंने डेकोरेशन का मुझे पिक्चर्स भेजी थी तो मुझे इनके डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा था। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने मर्जी से करा सकते हो। ये उन्होंने जो ये मुझे भेजा था वो अपने कलर कॉम्बिनेशन से भेजा था, बट मैंने अपना कलर कॉम्बिनेशन कराया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज़ में चेंज कर देते हो ना भैया कलर कॉम्बिनेशन आप? कस्टमाइज है पूरे, जैसा आप करवाना चाहें। जी जी जी, तो मैंने ये वाले जो बैलून है पिंक वाले ये अलग से चेंज कराया, और गोल्डन वाले भैया के में थोड़े डिफरेंस थे, वो भी अच्छा लग रहा था, पर सबका अपना अपना चॉइस होता है। वो दे खाने उसका अभी हम हो गए हैं तैयार और सुबह से ये अब दिखाया है बर्थडे बॉय। कैसा लग रहा है मेरा बेटा? सब इसको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सब ब्लेसिंग्स दीजिए। हम लोग रेडी हो गए हैं और ये मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। हेलो, राधे राधे। बेटे को थोड़ा बुखार आ गया है फिर से, क्या करें। और अभी हम जा रहे हैं अनाथ आश्रम बच्चे का केक कटवाने के लिए। मिलते हैं आपको आगे। अभी हम अनाथ आश्रम से जा रहे हैं खाना वाना दे करके। तो वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार वहाँ पे कानून का उल्लंघन करना होता है, तो हम वीडियो नहीं बना पाए। नहीं हम उस वीडियो को डालना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी मनोबल होता है और वो मनोबल गिरता है, और हम नहीं चाहते किसी बच्चे को हर्ट हो या मनोबल गिरे उसका। लेकिन जब हम दुनिया में देखते हैं और जब दुनिया में आते हैं ना, सब चीज़ बकवास है। सब चीज़ जब ऐसी जगह आप आते हो ना तो दौलत का नशा उतर जाता है कि आपके पास कितनी दौलत है क्या नहीं है, क्या आप करते हो, कितने पढ़े लिखे हो, क्या आपका बिजनेस है, सब दौलत का नशा उतर जाता है। जब हम मासूमों के चेहरे देखते हो तो मुझे लगता है कि आप एक बार को अपने बच्चे भी भूल जाते हो। बस ये मन करता है ना कि ये काश सारे बच्चे मैं पाल लूँ, काश सारे बच्चे मैं पाल लूँ, जो इनके चेहरों पे खुशी हो, इनके चेहरे पे हंसी हो। ऐसा नहीं है बच्चे जीते नहीं हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी, एक्टिविटीज़ भी सीख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सिखा रहे हैं ये लोग, और बहुत अच्छा मतलब सब कुछ उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन जो माँ बाप की पूर्ति है वो कोई नहीं कर सकता। तो ये हम व्यर्थ हैं कि ये धन, ये दौलत, ये रूप, ये रंग, ये पैसा, कभी यार यहाँ आके देखो नशा पूरा उतर जाएगा आपकी दौलत का। और अभी हम हो गए हैं बहुत लेट, बस घर पहुँच रहे हैं। घर पहुँच के मेरे गेस्ट भी आ चुके हैं, मिलते हैं उनसे अब।
ऐसे बंदे कर दे भैया, मैच पे दीवाने हैं। बच्चों को पता है। हम नहीं मार रहे। वो पीछे कर रहा है भैया आ जाओ। अच्छा मैच चल रहा है उसका व्यक्ति का विक्की लंबा निकालो लंबा बस वो सोच रहा है कि मुझे कुछ खिला नहीं है। ये ना तुम लगा के ऐसे ऐसे याद है इधर देखो इधर देखो ये देखो ये देखो ये लो ये देखो ये देखो घुमा के डालो यहाँ देखो नहीं ऐसे भी अच्छा आएगा ऐसे भी अच्छा आएगा यहाँ देखो ये पलंग थोड़ा सा पीछे करो ठीक है यहाँ देखिए देखो मम्मी थोड़ा पास हो ना पास हो जाओ क्या बोले? अच्छा देखो फैन चलो यहाँ देखो मुंह साफ करो यहाँ देखो करता हूँ आप इधर देखो ऐसे यहाँ देखो इधर देखो यहाँ देखो ये देखो बेटा इधर देखो सामने बड़े छोटो यहाँ देखो यहाँ देखो ये लो क्या हुआ आ जाओ पास आ जाओ दोनों का हाथ एक से ऐसे वो क्या है लाइट यही रखा है। लगाइए दोनों को वहाँ पे लगाओ दोनों को काटो और यहाँ देखिए सामने ऐसे चाकू लगा के इधर देखो हैप्पी एनिवर्सरी नहीं अब चला लीजिए देखो नाराजगी में भी कितना प्यार है। ठीक है अब गिला दीजिए और अच्छी बात है प्यार आपका फले फूले और बना रहे ओ अब बच्चों की शादी कर लो क्या यहीं टिके रहोगे भले संन्यास ले लो। अब किसकी करनी हो तो भाई हाँ क्यों तू कहाँ जाएगा संन्यास लेगा हेलो जी भाई केक कटा दो बच्चे कैसे अच्छा आप एक बार ये हमारी भाई इन दोनों बच्चों के यहाँ देखो बेटा और एक फिर इसका अकेले का केक दे गुड़िया इधर देखना है इधर नहीं देखना है इसमें देखना आप नीचे का हाँ ऐसे
घर के हालात बहुत ख़राब हो गए, जो दिखाने लायक नहीं हो रहे हैं, और बहुत थक गए, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। पर अभी चाय की गुंजाइश है, जो चाय पीनी है। ये घर की हालात हो गई है, ये घर की हालात हो गई है। सब ये हालात हो चुके हैं। थोड़ी देर की डेकोरेशन, हालात सब खराब। अभी तक केक भी बाहर ही रखा है, बच्चे केक की मुंडी तोड़ के खा गए। अब ये समेटना है। और नींद भी आ रही है बहुत तेज, बहुत तेज नींद भी आ रही है। पर क्या करें, करना तो है। अगर अभी नहीं निपटाऊंगी तो सुबह बहुत पाएगा।